कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। 136 सीटों पर कांग्रेस आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में व्यापार को सुगम बनाने के लिए अनेक प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के सत्र न्यायालय में आज लगाई जा रही है राष्ट्रीय लोक अदालत। और सेना में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रेलवे में भर्ती के लिए कई प्रकार की छूट दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। ताजा रुझानों के अनुसार 136 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और जनता दल सेक्युलर 19 सीटों पर आगे है। इसके अलावा 4 सीटों पर अन्य पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कुल 224 सीटों में से अब तक 58 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। इनमें कांग्रेस को 134 और भारतीय जनता पार्टी को 61 सीटें मिली हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बढ़त को देखते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेताओं, कर्नाटक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कर्नाटक जीते, हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक में हारने वाले हैं, और यही कारण है कि मोदी जी की जगह सारे टेलीविज़न में नड्डा जी का फोटो लगने लग गया है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर मोदी की जगह योगी योगी करने लगे, बुलडोजर की बात करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले हमारे अरुण साहू जी को पता चल गया था, तभी बोले कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे। तो उनको पता है कि अब मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है, तभी अरुण साहू जी लगातार योगी योगी करने लगे थे, बुलडोजर की बात करने लगे थे। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाने से पहले एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा में ये बात कही। इस अवसर पर श्री बघेल ने विमानतल पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ता सहित अन्य लोगों को कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की खुशी में मिठाई खिलाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में व्यापार को सुगम बनाने के लिए अनेक प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है। उन्होंने कल जापान के टोक्यो में एक कार्यक्रम में निवेशकों और व्यापार प्रमुखों से चर्चा में ये बात कही। उन्होंने निवेश को प्रोत्साहित करने को सरकार की प्राथमिकता बताया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने कहा कि ये योजना 14 क्षेत्रों में लागू की गई है और अब सेमीकंडक्टर और सौर उपकरणों के क्षेत्र में भी इसका विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण G7 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में शामिल होने के लिए जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। निक्ता में हो रही बैठक के दौरान एक सत्र में उन्होंने कहा कि भारत की मजबूत रिकवरी वैश्विक विकास दृष्टिकोण के लिए एक उज्जवल स्थान है। उन्होंने कमजोर देशों के लिए समय पर ऋण मुहैया करवाने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कल्याण के लिए आर्थिक नीतियों पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जलवायु सुरक्षा और वृद्धि को लेकर असमंजस की स्थिति देखी जाती है। ये देश आसन संकट और सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री ने विकासशील देशों में
सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से परे देखने और डिजिटल संपर्क को बेहतर कर लोगों को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। G7 समूह की बैठक से इतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, कनाडा के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टिन लेगार्ड, ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट और ब्राजील के वित्त मंत्री फर्नांडो हदाद से मुलाकातें की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरान बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया। उन्होंने हितग्राहियों को नैपसेक स्पेयर, कृषि यांत्रिकीकरण मशीन, फुटकर मत्स्य विक्रय और नाव जाल के साथ ही नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 40,000 रुपए की राशि प्रदान की। श्री बघेल ने यहां 72 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा भी वितरित किया। इस अवसर पर श्री बघेल ने ग्राम पंचायत बेलतरा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने, बेलतरा और भादी गांव में मंगल भवन का निर्माण करने और ग्राम पंचायत अकलतरी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने सहित अनेक घोषणाएं की हैं। बेलतरा व भांदी में भाड़ी मंगल भवन के निर्माण कराया जाए। ग्राम पंचायत अकलतरी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोले जाए। ग्राम पंचायत सेलर और लिंगियाडी के शासकीय हाई स्कूल मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकारियों के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि वनांचल और जंगलों के बीच रहने वाले पहल की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत महासमुंद के जिला एवं सत्र न्यायालय में भी आयोजित की गई। लोक अदालत में जिले के लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया। जिले में 24 खंडपीठ के माध्यम से आज ये लोक अदालत लगाई गई है। लोक अदालत में बिजली विभाग, बैंक, नगरपालिका, संपत्ति कर और दूरसंचार विभाग के करीब 6,073 मामले लगाए गए। वहीं राजस्व विभाग के 2,049 सहित कुल 9,465 मामलों की सुनवाई आज यहां की जा रही है। ये नेशनल लोक अदालत इस वर्ष का द्वितीय नेशनल लोक अदालत है। इसमें हम लोग टोटल 24 खंडपीठ बनाए गए हैं। इसमें बैंक, बीमा, विद्युत, BSNL और इंश्योरेंस ऐसे राजस्व संबंधी प्रकरण, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निराकरण के लिए इसको रखे गए हैं। आज नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में से जो पुराने लंबित प्रकरण हैं वो 1347 है, जो पूरे महासमुंद न्यायालय में लंबित है। उसके अलावा बैंक, बीमा, विद्युत, नगरपालिका से जो प्रकरण लंबित है उसकी संख्या है 6,073 मामले रखे गए इन लोग के द्वारा। और राजस्व के लिए पृथक से 2,049 प्रकरण रखे गए हैं, जिसका नेशनल लोक अदालत में निराकरण के लिए रखे गए हैं। ये दूसरी लोक अदालत है। इसके पहले 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई थी, जिसमें 9,058 मामलों का निपटारा किया गया था और 3 करोड़ 27 लाख से अधिक रुपए का अवार्ड पारित किया गया था। जांजगीर चांपा जिले में ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जांजगीर के बास्केटबॉल मैदान में 50 से ज्यादा खिलाड़ियों को सुबह शाम बास्केटबॉल खेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समर कैंप को लेकर खिलाड़ी बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि इस शिविर से एक ओर जहां खेलकूद से सेहत बेहतर होगी, तो वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का लाभ भी मिल रहा है। हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, प्लस खेल एक ना मतलब फ़ायदा ही मंद चीज़ है। यहाँ लैप शॉट, ड्रिबल, रनिंग ड्रिबल, मैच सब सिखाए जाते हैं। हाँ, ये लाभ बहुत अच्छा है, मतलब हाइट बढ़ती है और इससे बास्केटबॉल एक अच्छा खेल है। बिहार में सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे ट्रिबल, लैप शॉट और फिर रनिंग ट्रिबल
और क्रॉस मैच भी खिलाते हैं भैया लोग, बड़े हैं चाहे छोटे, सबको एक हाफ कोर्ट या फुल कोर्ट दोनों होते हैं। कैंप में प्रशिक्षकों द्वारा सुबह और शाम अलग अलग टीम बनाकर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बास्केटबॉल के कोच सुशील साहू ने बताया कि समर कैंप में बच्चों को खेल से संबंधित सभी गुणों से अवगत कराया जा रहा है। खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने की कोशिश भी की जा रही है। शासन द्वारा चलाया गया ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिता है, जिसमें बास्केटबॉल, हैंडबॉल सभी प्रकार की प्रतियोगिता हो रहे हैं। जिसमें बास्केटबॉल में हमारे करीबन 50 से 60 बच्चे सीनियर और सभी आ रहे हैं, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग, खेल कूद, हाइट कैसे बढ़ाना है उसके लिए ट्रेनिंग, डाइट रूटीन कैसे करना है उसके लिए ट्रेनिंग, अपना मानसिक तनाव जो मोबाइल से आजकल बच्चों के बीच में आ रहा है वो सब से दूर करने के लिए एक अच्छा बास्केटबॉल ग्राउंड है। यहाँ बच्चे आते हैं, प्रॉपर फिटनेस के उनको सिखाया जाता है, डाइट फॉलो कैसे करना वो सिखाया जाता है, अपने दिनचर्या कैसे रखा जाता है वो सब चीज़ सिखाया जाता है बच्चों को यहाँ। 8 मई से शुरू हुआ ये ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 28 मई तक आयोजित किया जाएगा। सेना में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रेलवे में भर्ती के लिए कई प्रकार की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को लेवल 1 की नौकरियों में 10% और लेवल 2 तथा उससे ऊपर की नौकरियों में 5% का आरक्षण दिया जाएगा। ये सुविधा विभिन्न अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती के कोटे के तहत दी जाएगी। अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में भी छूट मिलेगी। अग्निवीरों के प्रथम बैच को आयु सीमा में 5 वर्ष और उसके बाद के बैच को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ये छूट विभिन्न समुदायों के लिए निर्धारित वर्तमान आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। अब कुछ खबरें जिलों से। सक्ती जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में आने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक MR आहिरे, विभिन्न संस्थाओं के प्राचार्य और शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी टॉप 10 के छात्र छात्राओं का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। सभी मेधावी छात्रों ने वहां मौजूद लोगों से परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने अनुभव साझा किए। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित कोंडागांव की नवीन शाखा भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि पहले किसानों को पुराने भवन में स्थान और सुविधाओं के अभाव में समस्या का सामना करना पड़ता था। अब नवीन भवन में प्रशासन द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होगा। दुर्ग जिले में भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वृक्षमाला नदी तट संरक्षण महाअभियान का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 12 महीने नदी की धारा के प्रवाह को बनाए रखना है ताकि भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सके। इससे नदी के आसपास हरियाली में वृद्धि होगी तथा वातावरण में बढ़ते तापमान को कम करने से जीवन स्तर में सुधार होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। 136 सीटों पर कांग्रेस आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में व्यापार को सुगम बनाने के लिए अनेक प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के सत्र न्यायालय में आज लगाई जा रही है राष्ट्रीय लोक अदालत। और सेना में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रेलवे में भर्ती के लिए कई प्रकार की छूट दी जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।